अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। हम पढ़े हैं सी लैंग्वेज के बेसिक स्टेप्स। बट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। थोड़े कंजूस हैं आप लोग सब्सक्राइब करने में। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। Today we have to learn about the purpose of preprocessor directives. Okay, what is the purpose of preprocessor directives and explain its purpose. Preprocessor directive हमने previous lecture में start किया था टॉपिक। हम कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंपाइलर को हम देते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, ये क्या है, लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करवाने के लिए यूज़ होते हैं कि आप हेडर फाइल्स लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करवा सकते हैं आप इसके अंदर, और डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज़ होते हैं। और ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो शार्प साइन के साथ यानी हैश साइन के साथ यूज़ होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टू स्टडी इन डिटेल। Preprocessor directive is an instruction given to the compiler before the execution of actual program. कंपाइलर तो आप लोगों को पता है यानी ट्रांसलेटर। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कंपाइलर को, यानी एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है ना प्रोग्राम की, वो स्टार्ट करने से पहले। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ ऑल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव, यानी कंपाइलर डायरेक्टिव यानी कंपाइलर को देते हैं ना इंस्ट्रक्शंस। द प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बाय प्रोग्राम नोन एज प्रीप्रोसेसर, यानी प्रोग्राम का नेम ही प्रीप्रोसेसर है जो कि प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स को प्रोसेस करता है। इट इज़ पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर, जो कि टर्बो C++ की बात करें हम लोग। इट मॉडिफाई सी सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन, यानी ये क्या करता है, सी जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है यानी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है जो सी का, उसे कंपाइलेशन से पहले मॉडिफाई करता है, यानी जो भी चेंजेस करनी है उसको करता है। द सेमीकोलन इज़ नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, यानी शार्प इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स में राइट किया जाता है, इसके एंड में आपने सेमीकोलन ही लगाना। ठीक है, सिर्फ सी जो लैंग्वेज है या C++ लैंग्वेज है उनके एंड में, स्टेटमेंट्स के एंड में आप लोग सेमीकोलन पुट करते हैं, ना कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के एंड में। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज इन सी टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाने, यानी हेडर फाइल्स क्या लाइब्रेरीज़ हैं। ठीक है, लाइब्रेरी हेडर फाइल्स के जरिए इंक्लूड क्यों यूज़ होता है, यानी लाइब्रेरीज़ एक्सेस करने के लिए। हेडर फाइल जो लाइब्रेरीज़ है ना, तो वो एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। द प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल, हैश को शार्प भी कहते हैं, सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। एंड कीवर्ड इंक्लूड्स और डिफाइन, यानी शार्प से यूज़ होता है, शार्प के बाद इंक्लूड राइट करते हैं या डिफाइन करते हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका यूज़ करते हैं। दीज डायरेक्टिव्स आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप ये डायरेक्टिव्स यानी शार्प इंक्लूड और ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स राइट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है, और इनको स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, हैश साइन से यूज़ होते हैं और इंक्लूड। ठीक है, अब टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है, टू टाइप्स ऑफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज इंक्लूड प्रीप्रोसेसर। अब इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव एनेबल्स अ प्रोग्राम टू एक्सेस अ लाइब्रेरी, यानी आप इंक्लूड को यूज़ करके इंक्लूड करवाना यानी अपने अंदर लेना। ठीक है, तो आप लाइब्रेरी फाइल्स, डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करवाते हैं। आगे जो आप हेडर फाइल राइट करेंगे .h एक्सटेंशन के साथ, वही लाइब्रेरी आपकी फाइल्स इंक्लूड हो जाएंगी आपके प्रोग्राम में। ठीक है, .h एक्सटेंशन के साथ जो भी आप लाइब्रेरी राइट करेंगे, जो भी हेडर फाइल राइट करेंगे, वो आप प्रोग्राम में आपकी ऐड हो जाएगी। Each library contains different header files होते हैं। The include preprocessor directive is used to include header files in the program, यानी include जो preprocessor directive है वो header files को प्रोग्राम में ऐड करवाने के लिए यानी include करवाने के लिए यूज़ होता है। Syntax क्या है, the syntax of using directive is as follows, यानी शार्प से स्टार्ट होता है, यानी हैश साइन से। इंक्लूड यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि स्टैंडर्ड हेडर फाइल यहाँ राइट करेंगे, इसको इंक्लूड करवाएगा जो भी आप यहाँ राइट करेंगे। देखें, शार्प इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में आपने राइट किया stdio.h। .h है हेडर फाइल की एक्सटेंशन, std का मतलब है स्टैंडर्ड, io का मतलब है इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का जो हेडर फाइल यानी फाइल्स हैं वो उसकी लाइब्रेरीज इंक्लूड हो जाएंगी आपके प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम के भी स्टार्ट में आप ये इंक्लूड करवाएंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव।
नेक्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, हेडर फाइल क्या है, मैथ्स की, यानी मैथ्स की लाइब्रेरी आप लोग अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा रहे हैं। द अबव स्टेटमेंट टेल्स प्री प्रोसेसर टू इंक्लूड, यानी प्री प्रोसेसर हमने पढ़ा था प्रोग्राम है या जो इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को ऐड करता है, इंक्लूड करता है, ठीक है। टू इंक्लूड द फाइल stdio.h and math.h इन सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलिंग इट, यानी कंपाइल करने से पहले इन हेडर फाइल्स को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करवा देगा प्री प्रोसेसर। द इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर वेयर टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स सच एज printf। अब इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इनपुट करवाने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में scanf, क्या यूज़ करते हैं scanf, और आउटपुट करवाने के लिए डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं printf, यानी प्रिंट करना, फंक्शन को डिस्प्ले करना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो स्टैंडर्ड io.h ये जो हेडर फाइल है ये क्या करेगा, ये मीनिंग ढूंढेगा स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जैसा कि printf, यानी डिस्प्ले करवा के लिए इनपुट देने के लिए या आउटपुट लेने के लिए इसके मीनिंग क्या है, यानी आप यूज़ करेंगे तो इसके मीनिंग ढूंढेगा, भाई क्या है, आया इसमें स्टोर लाइब्रेरी है, यानी हेडर फाइल ये मौजूद भी है या नहीं है। अगर मौजूद है तो वहाँ से उसकी आइडेंटिफायर लेगा, इंस्ट्रक्शंस लेगा, तब जाके आपकी इनपुट लेगा या आउटपुट करवाएगा। द मीनिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स, ये स्टैंडर्ड std का मतलब ही यही है, स्टैंडर्ड हेडर फाइल, स्टैंडर्ड। The header file stdio.h contains information about standard input and output functions such as scanf and printf। वही बात कर रहा है कि header file जो stdio है .h है, तो वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट के लिए आप scanf यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, और आउटपुट के लिए आप यूज़ करते हैं printf, ठीक है। नेक्स्ट है द math.h कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन। इसी तरीके से बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं, ठीक है, वो इंक्लूड करवाते हैं। यहाँ पर any2 दिए हैं आपको, ठीक है। तो math.h क्या है, मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं, आप मैथ्स यूज़ कर रहे हैं, सपोज करें अपने प्रोग्राम में, तो आप लोगों को मैथ्स का ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना उसे कि मैथ्स आपने यूज़ किया है, तो क्या करेंगे, math.h की जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड, यानी हेडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे, इंक्लूड प्री प्रोसेसर को यूज़ करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्री प्रोसेसर है डायरेक्टिव है, वो है डिफाइन। द डिफाइन डायरेक्टिव इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट वैल्यूज़ को, यानी कांस्टेंट फिर उसकी वैल्यू भी आप राइट कर सकते हैं, उसको डिफाइन करवा सकते हैं कि आगे जाकर आपने डिफाइन की भी है, यानी आपकी लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है आपका, उसमें है आपके पास, ठीक है। तो वहाँ से वो वैल्यू आप जब डिफाइन करवाएंगे तो वहाँ से वो उठा लेगा, यानी उसे पता चल जाएगा, हाँ जी मेरे पास पहले से ये मौजूद है जी, इसको यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद द सिंबल हैश, इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, सेमीकोलन एंड में नहीं लगता, इट कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम, और आप इसको प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ऑफ डिफाइन डायरेक्टिव इज एज फॉलोज, शार्प डिफाइन, यानी हैश साइन को शार्प भी कहते हैं, शार्प डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू, ठीक है। अब इसमें शार्प क्या है, इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और डिफाइन क्या करता है, ये अलग-अलग ना आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, यानी शार्प क्या करता है, स्टार्ट बताता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, डिफाइन क्या है, इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट, यानी कोई कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। आइडेंटिफायर क्या होता है, इट इज़ द नेम ऑफ द कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है, जो कि आपका आइडेंटिफायर है उसकी वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफायर। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव रिप्लेसेस ऑल द अक्रेंसेस ऑफ द आइडेंटिफायर विद द वैल्यू। जहाँ पर भी आपने जो डिफ़ाइन करवाया होगा प्री प्रोसेसर, जो भी कांस्टेंट डिफ़ाइन किया होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर राइट की है ना, तो जहाँ पर भी पाई राइट किया हुआ होगा या 3.14 होगा तो वो पाई यूज़ कर लेगा, यानी उसकी वैल्यू यूज़ कर लेगा। द आइडेंटिफायर इज़ कन्वेंशनली रिटन इन अपर केस, और इसे अपर केस यानी बड़े लेटर्स में राइट किया जाता है। तो ये इस तरीके से डिफ़ाइन करवा रही हूँ मैं, पाई की वैल्यू 3.141593, तो जहाँ पर भी आपकी पाई आएगा वहाँ पर इसकी वैल्यू ये यूज़ कर लेगा। इस तरीके से आप लोग डिफ़ाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन हेडर फाइल्स एंड देयर यूज़ इन प्रोग्राम। हेडर फाइल्स क्या हैं, बार बार हम पढ़ रहे हैं हेडर फाइल्स क्या हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस है जो कि डिफरेंट टास्क को वर्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये लाइब्रेरीज़ पहले से इस लैंग्वेज में, यानी जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं लैंग्वेज का आप कंपाइलर, इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। सिर्फ आपने इन्हें इंक्लूड करवाना होता है, जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए आप लोग इसे इंक्लूड करवाते हैं। हेडर फाइल्स अ कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। देयर आर मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अब बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं, पहले भी बताया, जैसे math.h पर यूज़ किया हमने, stdio.h किया हमने,
इसी तरीके से और भी बहुत से conio.h है, ठीक है, इस तरीके से आप इंक्लूड करवाते हैं। ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, यानी प्री डिफाइंड है यानी पहले से डिफाइन किए गए फंक्शंस हैं जो कि इस लैंग्वेज के साथ ही, इस कंपाइलर के साथ ही आते हैं। सिर्फ आपने इसको क्या करवाना होता है, इंक्लूड करवाना होता है। मैनी हेडर फाइल्स कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शंस इन द प्रोग्राम। यानी इसका फंक्शन, जैसे हमने stdio यूज़ किया था, अब इनपुट लेनी है, इनपुट देनी है या आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, सबसे पहले हमें इसी stdio हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करवाना पड़ेगा, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज़ करके। अगर नहीं इंक्लूड करवाएंगे आपका एरर रहेगा, यानी आपने हेडर फाइल जब इंक्लूड ही नहीं करवा रहे हैं तो आप कैसे मांग सकते हो इनपुट डिस्प्ले, कैसे मांग सकते हो कि आपको आउटपुट दी जाए, या कैसे आप लोग इनपुट कर सकते हैं, परमिशन ही नहीं है आपके पास। द एक्सटेंशन ऑफ अ हेडर फाइल इज़ .h एक्सटेंशन के साथ यूज़ होता है। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन प्रोग्राम, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ही यूज़ होते हैं हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड करवाने के लिए। ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। दीज फाइल्स आर प्रोवाइडेड बाय सी कंपाइलर सिस्टम। ये फाइल्स कौन प्रोवाइड करता है, सी कंपाइलर सिस्टम। द हेडर फाइल्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन इंक्लूड सब डायरेक्टरी, यानी इंक्लूड सब डायरेक्टरी डायरेक्टरीज होती है ना, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं डिफरेंट सी, फिर बिन, इंक्लूड, लिब, तो इंक्लूड सब डायरेक्टरी में ये लाइब्रेरी फाइल्स पड़ी होती हैं जो इंक्लूड करवाते हैं हेडर फाइल्स। द नेम ऑफ हेडर फाइल इज़ रिटन इन द एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट में आप जो भी हेडर फाइल है उसका नेम राइट करते हैं। एग्जाम्पल्स आगे गिवन है। सिंटैक्स ऑफ यूजिंग हेडर फाइल्स इज एज फॉलोज। शार्प इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स में हेडर फाइल नेम, यानी आपका जो भी हेडर फाइल है उसमें नेम राइट करेंगे। आप एंगल ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं और इन्वर्टेड कोमास भी डाल सकते हैं, डबल कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ द हेडर फाइल कैन ऑल्सो बी यूज इन डबल कोट्स एज फॉलोज, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स में कर लें या डबल कोटेशन में यूज़ कर लें। एग्जाम्पल देखें, शार्प इंक्लूड इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स stdio. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट हेडर फाइल आपने इंक्लूड किया ताकि आप इनपुट दे सकें और आउटपुट ले सकें, ठीक है। द वर्ड stdio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। द हेडर फाइल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ बिल्ट इन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, ठीक है। इसमें इनपुट यानी इनपुट क्या है, कंप्यूटर में कुछ एंटर करें आप, और आउटपुट लेना यानी आप कुछ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। The header file math.h is used in programs to use predefined mathematical function, यानी लाइब्रेरी में जो फंक्शन मैथ्स के इंक्लूड हैं पहले से, यानी आपकी लैंग्वेज कंपाइलर में हैं, तो क्या है, आप पहले इसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए ये हेडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे math.h, तब जाके वो आपके फंक्शंस को जानेगा कि ये फंक्शन भी होते हैं कुछ, अदरवाइज उसे कुछ नहीं पता इन फंक्शंस के बारे में। The following statement is used to include this file in program. Sharp include inverted commas maths.h. आप चाहें तो एंगल ब्रैकेट्स डालें, चाहें तो ये डालें। So we have completed our today's lecture. We learned about the preprocessor directives and its purpose. So preprocessor directive is an instruction given to the compiler before the execution of actual program. They are started with sharp sign, means S sign, and include keyword is used. We can use define, and different types of preprocessor directives are available for different tasks. So we studied about include preprocessor and define preprocessor. Next we learn about header files and their use in program. Header files are the programs or standard library functions that are used to perform different tasks according to their use. So we have used the stdio header file which is used to take input and display output, and includes the predefined functions or built-in input and output functions, and math header file which is used or in programs to use predefined mathematical functions. So we have completed our today's lecture. What you have to do is आपने अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है, याद करना है, ताकि आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए, क्योंकि ये हैं बेसिक स्टेप्स। अगर बेसिक स्टेप्स ही आपको अच्छे तरीके से नहीं आएंगे तो आपको सी जो लैंग्वेज प्रोग्राम है आपको वो बिल्ड करना नहीं आएंगे, नहीं राइट कर सकेंगे आप। फिर आप लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम लोगों को प्रोग्राम्स राइट करना नहीं आते। तो आप ये बेसिक स्टेप हैं, हमारी सी लैंग्वेज स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट स्टेप था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से स्टार्ट किया हमने, फिर हेडर फाइल से स्टार्ट किया, वो भी पढ़ लिए। नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।